विधायक हो या सांसद हो, वो पहले से ही चोर निकल गए हैं। तो भाजपा करके दिखा रही वो अपना काम। महंगाई मुद्दा नहीं है, बीजेपी आएगी तो आएगी। सर जी, हिंदुत्व के नाम पे हम लोग मर मिटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आने वाले समय में योगी जी की सरकार आएगी और गांव का विकास होगा। भाई हम लोग कट्टर भाजपेयी हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और योगी जी यहाँ का सीएम बने। आवास मिला गाँव में, आवास नहीं मिला ना। आवाज की बात नहीं है, आवास तो मिला नहीं है, शहर में क्यों दे रहा है? महंगाई तो सब सरकार के में हुआ है, कोई ऐसा हुआ नहीं कि सस्ता कर दे। मुलायम सिंह जो है अयोध्या में सारे हिंदुओं को मरवा दिए थे, तब कहाँ थे अखिलेश सिंह? बाकी वो कुछ भी महंगी कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बुलंद है 100 नंबर है, उसके राज में क्या है? 100% खत्म हुआ गुंडा। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम लोग तो भाजपेयी हैं, योगी को और मोदी को वोट देंगे। अगले राज क्या है हमारा? देखो, सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर है। 15 लाख की हमको नहीं भूख है, लेकिन हिंदू समाज की भूख है। योगी जी के राज में बहुत कुछ हुआ है। देखिए मंदिर भी बन गया है। प्रधानमंत्री के योजना इतना बाकी, मतलब आज कोई अपने देश पे लड़ाई नहीं कर सकता। पहले तो सरकार थी तब तो करना चाहिए, अब नहीं है तो बोल ही रहे हैं कि करेंगे हम। योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में हर चीज दे रहे हैं। कुछ दिन में मोदी यही बेच के अंगूठा जो आधार कार्ड में 2000 दे रहा है, ये सबको लिंक है ना, ये बेच के चला जाएगा। फ्री में मंदिर भी बन गया, किसी के दम नहीं था मंदिर बनवाने का। वोट देंगे पर यहाँ काम यहाँ भी लाएंगे। राशन लॉकडाउन में फ्री डाले है, 2 साल 2.5 साल दे रहे। अब क्या है कि लाइट मतलब 18 घंटा मिल रही है। गांव में क्या विकास आया? जो विकास है आपके सामने खड़ा है। बीजेपी की सरकार में हमको टाइम से बिजली मिल जा रही है, काफी सड़कों का निर्माण हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ असरार अहमद। आज मैं मौजूद हूं ब्यारा गांव में, जो विधानसभा खलीलाबाद विधानसभा में पड़ता है, और यहां कुछ लोगों के साथ मैं मौजूद हूं। हम यहां से गुजर रहे थे और हमने गाड़ी रोकी, लोगों को देखा और हमने सोचा कि चलो यूपी चुनाव नजदीक है, हम कुछ लोगों से बात करते हैं। और ये जो गाँव है ब्यारा गाँव, यहाँ चौहान समाज के लोग ज्यादा रहते हैं और यादव समाज के भी कुछ घर हैं यहाँ पे। चौहान समाज इस बार किस तरफ जाने वाले हैं? चौहान जो समुदाय है वो इस बार क्या अखिलेश सरकार आएगी या फिर से योगी सरकार का राज तिलक होगा? हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जनता आखिर इस बार यूपी सरकार को वापस लाएगी या फिर इस बार बदलाव आएगा यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में। आपका नाम क्या है भाई साहब? शिब्बू जी, इस बार क्या लग रहा है कि 2022 विधानसभा चुनाव में क्या दोबारा योगी सरकार बनेगी या फिर इस बार बदलाव होने वाला है? कोई बदलाव नहीं, सरकार फिर से योगी की ही आएगी। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि कुछ आपको लगा है कि 5 साल में योगी सरकार का काम कैसा रहा है? 5 साल में बहुत ही अच्छा काम रहा इनका, काफी अच्छे काम किए हैं। पहले बिजली का काफी दिक्कतें रहती है अखिलेश की सरकार में, अब बीजेपी की सरकार में हमको टाइम से बिजली मिल जा रही है, काफी सड़कों का निर्माण हुआ है और राशन मुफ्त मिल रहा है, दो बार मिल रहा है सब। भैया अखिलेश कहती है कि हमारी भी सरकार होती तो हम भी यही करते। सरकार की दायित्व है कि ये करना ही होता है। तो लॉकडाउन पहले तो सरकार थी तब तो करना चाहिए, अब नहीं है तो बोल ही रहे हैं कि करेंगे हम। पीछे आगे पीछे देख के चलना चाहिए ना, ये नहीं होता है कि हम वो है तो हम करेंगे, अब वो होने नहीं थे तो वो कह रहे हैं कि हम करेंगे, अब नहीं है तो कहेंगे ही ना। तो भाजपा है तो उनको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, तो भाजपा करके दिखा रही वो अपना काम। भाजपा के आप 3 काम मुझे गिना दीजिए जो आपको लगा कि भाजपा सरकार में हुआ इन 5 साल में। गैस दिया उसने। सबसे बड़ा काम तो राम मंदिर है, ठीक है, और दूसरा राशन, तीसरा बिजली, ठीक, और सड़कों का काम। हमारे लिए इतनी सुविधा बहुत है, बाकी वो कुछ भी महंगी कर दे हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, महंगी कर दे कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिलेंडर 2000 कर दे, 1000 तो चलेगा, तब भी चलेगा। पेट्रोल की कीमत भी 100 से ऊपर है, बीजेपी को ही जाएगा सर। सरसों का तेल भी 200 है। अच्छा, ये बताइए, आप गाड़ी से आए हैं ना, गाड़ी किस लिए लिए हैं? तेल से चलाते हैं ना, सरकार लाके भरेगी अपने घर से। जब गाड़ी बढ़ रही है तो तेल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, वो सीधी सी बात है। मतलब महंगाई मुद्दा नहीं आप लोगों को? महंगाई मुद्दा नहीं है, बीजेपी आएगी तो आएगी। क्यों आएगी भैया, वही पूछ रहा हूँ मैं। अरे तो बता तो रहे हैं, आप गाड़ी से चल रहे हैं ना, आप कह रहे हैं तेल महंगा है, हम तो नहीं कह रहे हैं तेल महंगा। आप गाड़ी से चल रहे हैं, पैदल आपको चलना नहीं, साइकिल चलाइए, आप देखते हैं तेल कितना रुपया जाता है। सही बात। महंगाई बढ़ जाए तो भैया गाड़ी छोड़ के साइकिल चलाए लोग, है ना? ये कह रहे हैं आप? हमारे साइकिल से आप क्यों नहीं चल रहे? भगवा गमछा पहने हुए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस तरफ होंगे इस बार। क्या लगता है आपको इस बार? सर जी, भाजपा आएगी।
योगी सरकार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे योगी। आने वाले समय पीएम भी बनेंगे वो। योगी सरकार फिर से बनेगी। सर जी, लेकिन हिंदुत्व के नाम पे हम लोग मर मिटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हिंदू में जो भी आए हम उनके साथ हैं। तो हिंदुत्व की राजनीति तो अखिलेश यादव भी कर रही है। अब राहुल वो गांधी सब भी कर रहे हैं। दिखावा है, पहले क्यों नहीं बोले? जब मुलायम सिंह जो है अयोध्या में सारे हिंदुओं को मरवा दिए थे, तब कहाँ थे अखिलेश सिंह? आप अच्छा हिंदू राष्ट्र पे क्या कहेंगे? आप हिंदू राष्ट्र पे क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग हो रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। क्यों नहीं मांग होगी? पाकिस्तान को मुस्लिम राज्य बना दिया गया तो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं बने, हिंदू राज्य नहीं बनाया जाएगा। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू वहाँ भी तो मुसलमान, सभी सिख, धर्म के ईसाई। लोग रहते थे। उसके बाद सेक्युलरिज्म है यहाँ पे भाई साहब, पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है। सभी धर्म हिंदू के राष्ट्र लोग बनने रहते के बाद थे। क्या लगता है आपको कि दूसरे समुदाय के लोग खतरे में आ जाएंगे? कोई नहीं आएगा। हाँ, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, ठीक रहेगा। सब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान घोषित होना चाहिए। हिंदुस्तान तो घोषित है ना। हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ऐसा होगा तभी ठीक रहेगा। तो और जो समुदाय के लोग हैं उनका क्या, उनके राइट्स का क्या होगा? वो सही हो जाएगा, वो ऐसा स्वतंत्र हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। नहीं, अभी हम जमहूरियत में हैं, डेमोक्रेसी में हैं। आप हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले भी धर्म संसद हुआ था, बहुत जगह पे, दिल्ली में हुआ था, हरिद्वार में हुआ था। वहाँ खुले मन से मुसलमानों को काटे जाने की बात हो रही थी। आपने भी मोबाइल में देखा होगा, संतों के द्वारा। अब उसकी बात क्या करेंगे? और ओवैसी साहब कहते हैं, उनकी बात क्या करेंगे जब ओवैसी साहब कहते हैं कि मतलब क्या नाम है कि पुलिस हटा लिया जाए। साहब नहीं है, साहब जो भी हो, मतलब कहते हैं कि मतलब पुलिस को हटा लिया जाए तो क्या नाम है कि 18% मुस्लिम, 80% मुस्लिम को हिंदुओं को क्या करेंगे? अब उनका क्या करेंगे? सब अलग अलग कहते हैं। अब कहने को क्या? नहीं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि क्या आपको लगता है कि चुनाव नजदीक आने के बाद, चुनाव नजदीक आते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति, जातिवाद की राजनीति शुरू हो जाती है? हाँ जी, हो जाती है जरूर। ये हमारी इसके पहले यूपी नहीं में होता आज से है। नहीं, बहुत पुराने से जातिवाद का इलेक्शन का सिस्टम जो है हमेशा चलता चला आ रहा है। ये परंपरा जो है ये शुरू से ही चलती चली आ रही है। जातिवाद के जो चुनाव होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये खत्म होनी चाहिए? जातिवाद से ऊपर उठ के जो मेन मुद्दे हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उस पर बात होनी चाहिए। विकास में मुद्दा, विकास होना चाहिए हर क्षेत्र में। इन हुआ 5 भी है, इन हुआ 5 भी साल है। में विकास हुआ, आपको लग रहा है? जी हुआ है। क्या विकास पहले हम हुआ लोग को बताइए? लाइट नहीं मिलता था, लाइट के बारे में सुनिए, दिन वाला रात वाला रहता था। अब क्या है कि लाइट मतलब 18 घंटा मिल रही है। और सड़क देख ही रहे हैं आप, मतलब बन रहा है, सड़क बन नहीं, रहा अभी है। एक बुजुर्ग से हमने बात की, वो बहुत नाराज चल रहे थे कि भाई, लेकिन वही कह रहे थे ना कि भाई दिक्कतें हैं, लेकिन वोट हमारा बीजेपी योगी की तरफ ही जाएगा। हाँ सर, सही है, दिक्कत तो सही रहेगी, है। लेकिन वोट तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इस बार किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में? योगी की। क्यों? हाँ? क्यों सबको हाथ बताऊँ, वो योगी। आप बताइए ना, आप बताइए योगी की सरकार क्यों? हाँ, हमारा थोड़ी राय है। अरे वो उनकी राय है, आपकी राय योगी सरकार है, मान लिया। वही राय मेरी भी है। लेकिन आप 2 कारण बता दीजिए जिससे आप योगी सरकार के काम से खुश हैं 5 साल के कार्यकाल में। सब तो बताओ ना, वो क्या बतावेल? पूछ लीजिए वो लोग से, अच्छा, आप नहीं बताएंगे? दबू से पूछ लीजिए। आपको पता नहीं है, लेकिन वोट आप बीजेपी को ही दीजिएगा, है ना? आप क्या कहेंगे भाई साहब? गांव का विकास तो कुछ कम हो रहा है, फिर भी कुछ हद तक ठीक हो रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में योगी जी की सरकार आएगी और गांव का विकास होगा। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी सरकार ने सुलझा दिया, लेकिन राम मंदिर का कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट से ही आदेश आया कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। तो इसमें सरकार का क्या महत्व है? सरकार का सर तो बहुत महत्व है, क्योंकि यही सरकार जो है पहले आगे आई है, बहुत ज्यादा हाँ, की है। इसके पहले तो हर कोई महीने सरकार नहीं आगे आई। हम्म। जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, तो लोग बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है पहले, लेकिन पहले तो बीजेपी ही सामने आई। ये गवर्नमेंट ना होती तो मंदिर बनता ही नहीं। अच्छा, ये गवर्नमेंट नहीं होती तो मंदिर नहीं बनता। हाँ, तब से 370 जब से हटी है, तब से पत्थरबाजी नहीं हो रहा है। हमारी सेना एकदम सुरक्षित है। नहीं, कश्मीर में 370 आर्टिकल हट गया, उससे यूपी के लोगों को क्या फायदा मिला, ये बताइए मुझे। हाँ? यूपी के लोग किस तरह से यूपी फायदे के लोग, मिलते हैं? हम लोग सेना हमारे एकदम सुरक्षित है। 370 पत्थरबाजी से आने से आतंकवादी ज्यादा पत्थरबाजी अब भी हो रही है, जुमे की दिन नहीं हो लगातार रही है। पत्थरबाजी हो रही है। हम लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, पत्थरबाजी जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही है। हम कुछ लोगों से आज बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ भाई साहब,
उत्तर प्रदेश में इस बार किसकी सरकार? अरे पूछा भैया जाके। अरे भैया से तो पूछ लिया, आप बताइए ना, आप भी जनता हैं, आप भी वोट देते हैं। किसको दिए थे पिछली बार? बीजेपी के। और इस बार बीजेपी। हाँ बीजेपी। क्यों दे रहे हैं? दम लगा रहे हैं भाई हम लोग कट्टर भाजपा ही है। वही मैं पूछ रहा हूँ, कट्टर भाजपा है। क्यों है कट्टर भाजपा? और भी तो सरकार है, और भी तो अखिलेश यादव है, मायावती है, प्रियंका गांधी है। सबके काहे वो कहते भाई काहे थे बतलाओ कौन नाते थे? भाजपा को कौन नाते दे रहे हो? सरकार हमारी बहुत मदद करती है। क्या मदद? क्या बताइए? राशन लॉकडाउन में फ्री डाले है, 2 साल 2.5 साल में राशन। जितना राशन आपको मिल रहा था वो काफी था। आवास योजना मिला आपको? उससे लाभ मिला? नहीं, यहाँ गांव में तो नहीं है, लेकिन हम घर में तो सबको मिला है। आपको मिला? नहीं, हमको तो नहीं मिला। तो वही मैं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं मिला, लेकिन वोट भाई साहब इन्होंने सीधा साफ कर दिया है कि भाई हम बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं और हमारा वोट योगी सरकार को ही जाने वाला है। ऐसे क्या लगता है कि योगी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है या मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा जा रहा है? मोदी के योगी दोनों से लोग। हाँ चाचा, आप भी कुछ कह रहे थे। बीजेपी की सरकार 5 साल से है, आपको लगता है कि आपके गांव में बीजेपी ने कुछ विकास किया है? बताइए। हम वो सब नहीं कहने चाहते। जो हमारे गांव का जिधर जाएगा उधर पीछे से हम जाएंगे। तो आप तो बड़े बुजुर्ग हैं, आपका क्या विचार है? करना चाहिए ना, आजकल सबका चल रहा है। सबके अपने अपने मत हैं। आप अपना मत बताइए कि आप बीजेपी को ही सपोर्ट क्यों करेंगे? वो बात नहीं है, हम एक बात कह दिया, 100 बात का एक ही बात। जिधर हमारा पब्लिक जाएगा गांव का उधर पीछे से हम चलते। पेंशन वैसे मिलता है आपको? हाँ, पेंशन गवर्नमेंट देती है 60 साल को। गांव में विकास आया? गांव में क्या विकास आया? जो विकास है आपके सामने खड़ा है, वहाँ से वहाँ तक, चौराहा तक, यही विकास है। हाँ, वोट लेकर रख के अलग चले जाएंगे, विकास कहाँ से आएगा? मतलब विकास नहीं आया है? हाँ, आया है। वो बात नहीं है, हमारा बात सुनिए। आप इस रोड से जा रहे हैं चौराहा, यही विकास देख लीजिए। आप आज आप आए हैं, कहिएगा कि सब करवा देंगे, हमको वोट दीजिए। हाँ, और कल वोट लेकर के आपका पता नहीं रहेगा, जैसे है वो सही रहेगा। चाचा की नाराजगी लगातार आ रही कि भाई चुनाव के समय राजनेता आते हैं, वोट की अपील करते हैं, वोट मांगते हैं, उसके बाद 5 साल नदारद रहते हैं, उसके बाद चेहरा तक नहीं गिरता। देखिए सर, विकास तो अपने जगह पे है, ठीक है, जिसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हम लोग शुद्ध भाजपा ही, ठीक है, भाजपा को ही वोट देंगे, चाहे यहाँ के संसद विधायक हो या सांसद हो, ठीक है, विधायक हो या सांसद हो, वो पहले से ही चोर निकल गए हैं। तो हम लोग तो समझ लीजिए एक मुद्दे को लेकर चलते हैं। हम लोग शुद्ध भाजपा ही है, ठीक। हाँ, तो यहाँ का जो भी विधायक है वो चोर है, यहाँ से काम ही नहीं करवाया। बीजेपी का विधायक है, आप उसको चोर बता रहे हैं, लेकिन वोट आप बीजेपी को देना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों है? वही मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जैसे देखिए, हम लोग का लक्षण यही है कि मोदी जी प्रधानमंत्री रहे और योगी जी यहाँ का सीएम बने। कहने के चाहे आपके गांव में विकास हो ना हो, भाजपा के विधायक ने काम किया ना हो, लेकिन आप चेहरा सीएम योगी का देखते हैं बीजेपी में। जी, वही चेहरा उन्हीं का देखना चाहते हैं। और बात रही विकास की, विकास को लाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे रहेंगे। कब आएगा? 5 साल में नहीं मिला, चलिए ठीक है, मान लेते हैं इस बार नहीं मिला, जो भी है। अब की दूसरी बात, वो टिकट दूसरे को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब दोबारा उन्हीं को मिल जाएगा टिकट। तो उसी भाजपा विधायक को यहाँ से दोबारा टिकट मिल गया तो क्या आप वोट देंगे उसको? क्यों वोट देंगे, पर यहाँ काम यहाँ भी लाएंगे, ऐसा नहीं है कि काम उम्मीद है आपको? उम्मीद लाएंगे काम को लाएंगे। ये शुद्ध बीजेपी सपोर्टर खुद को बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं आया है, लेकिन मोदी समर्थक और योगी समर्थक के बावजूद वोट हम बीजेपी को देंगे, चाहे विकास यहाँ आए या ना आए। हम कुछ लोगों से और बात करना चाहेंगे। चाचा, क्या लग रहा है इस बार? यही लग रहा है कि महंगाई तो सब सरकार के में हुआ है, कोई ऐसा हुआ नहीं कि सस्ता कर दे। और जितना दान प्रदान हुआ है मोदी के राज में, तब पैसे कहाँ थे, अब पैसे कहाँ, कितना बढ़ गया, इनके राज में कितना पैसे बढ़ गया, कि सबको बांट रही है सरकार, यहाँ से मगहर तक हम लोग का उसी में। जब सरकार आ रही थी, मोदी सरकार आ रही थी, जब उन्होंने वादा किया था कि भाई सबके अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे, मिला आपको 15 लाख? नहीं, 15 लाख की हमको नहीं भूख है।
लेकिन हिंदू समाज की भूख है। तो अभी क्या हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है क्या? सुरक्षित है, गुंडागर्दी कम है। इनके राज में जो बदमाशी हो रहा था पहले, अब वो कम है मोदी के राज में। मोदी के राज में गुंडागर्दी कम हो गया, आप ये कह रहे हैं? हाँ। और अखिलेश सरकार में क्या था 5 साल पहले? क्या गुंडा मनमाही। अच्छा, सबके राज में मनमाही हुआ, अखिलेश के राज में थे और भी लोग राज करते थे। लेकिन इस समय जो बुरा करेगा उसको दंडनीय सजा दी जा रही है इनके राज में। एक भाई साहब कुछ कह रहे हैं, उनसे कोशिश कर रहे हैं। भाई किसकी सरकार 2022 में? अखिलेश यादव का। क्यों भैया, ऐसा क्यों लग रहा है? आप यहाँ पे तो सारे बीजेपी के हैं, आप नहीं 50 लोगों के बीच में एक अकेले अखिलेश समर्थक। हाँ, समर्थक हूँ। उसके राज में एम्बुलेंस है, 100 नंबर है। उसके राज में क्या है? क्या 2 आटा देने से हो जाएगा? तो लोग कह रहे हैं भाई आटा राशन दिया, बिजली दे दिया, रोड तो नहीं बनाए। वो नहीं ले रहे हैं। बिल का पैसा नहीं ले रहे हैं। वो बिजली का बिल पैसा नहीं ले रहे हैं वो। हाँ, तो आपको लगता है अखिलेश की सरकार? हम अखिलेश की सरकार। आप अखिलेश की तरफ जा रहे हैं? अखिलेश की तरफ जा रहे हैं। और भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है। नहीं, और नहीं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी हैं जो मुस्लिम के हितैषी बताते हैं, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, उनके बताते हैं कि भाई इनके हित के लिए काम करें। आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी सही है? नहीं है सही। क्यों? वो मुस्लिम की तरफ जाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब धर्म की राजनीति करते हैं। हाँ, धर्म की राजनीति। लेकिन भाई साहब, धर्म की राजनीति तो योगी सरकार भी कर रही है। खुले मन से कहती है कि भाई पहले काम कब्रिस्तान पे होता था, हमारी सरकार में शमशान घाट पे काम हो रहा है। नहीं, अखिलेश जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उनकी नंबर 100 नंबर है फिलहाल। अखिलेश यादव पर इल्जाम लगते रहे हैं परिवारवाद का, जातिवाद का, कि भाई यादवों को सपोर्ट करते हैं उनकी सरकार में। सपोर्ट नहीं करते हैं, एक बार पद सबको देखते हैं। हाँ, देखते हैं। हम गए थे एक बार लखनऊ, तो हम देखते थे। उन पर गुंडा राज का हमेशा आरोप लगता रहा है कि गुंडा राज रहा है उनके। ये सब बनावटी है। अच्छा, योगी सरकार में गुंडा राज खत्म हुआ ही नहीं हुआ? हुआ है, थोड़ा कुछ कम हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कम हुआ है? कम हुआ है। 50 लोगों के बीच में एक अकेले अखिलेश सपोर्टर हमें मिले हैं और ये कह रहे हैं कि अगले विधानसभा चुनाव में जो 1 महीने से कम होने वाले हैं उसमें अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। आपको क्या लगता है, गुंडा राज खत्म हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में? 101% खत्म हुआ है गुंडा। बहुत ज्यादा खत्म हुआ है योगी सरकार में। हम तो योगी का सपोर्टर हैं। लेकिन लगातार आए दिन महिलाओं पे अत्याचार, रेप, मर्डर, ये सब योगी सब खत्म कर दिए हैं। कहाँ खत्म कर दिया? हाथरस ने देखा, उन्होंने देखा बीजेपी की विधायक ने लड़कियों का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया। उसके बाद हाथरस में देखा हमने कैसे रातों रात लड़की जो मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, उसको जला दिया गया रातों रात। तो उसके लिए तो फिर भी ये तो एक्शन लिए थे योगी जी तो एक्शन लिए थे। लेकिन हिंदू धर्म में रातों रात लाश जलाना, क्या लगता है आपको, ये गलत है? परिवार के अगेंस्ट जाके होता नहीं है, वो भी परिवार से बिना पूछे बिना कुछ वो किए। कोई कुछ नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं, रात में शव जला दिया गया था। रात में तो हमारे यहाँ नहीं जलाते ना हिंदुओं में, नहीं तो जबरदस्ती जला भी दिया था, खत्म कर दिया मामला। तो इसके बारे में तो योगी जी तो एक्शन लिए थे कि नहीं लिए थे? लिए थे, एक्शन तो लिए थे योगी जी। योगी जी के राज में बहुत कुछ हुआ है। देखिए, मंदिर भी बन गया है, रोड भी पूरा क्लियर है, हर एक सुविधाएं भी हो गया है, गुंडाराज भी खत्म हो गया है। हाँ, 2022 चुनाव 1 महीने से कम में होने वाले चाचा, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? मोदी जी की। क्यों? हर हर मोदी घर घर मोदी। नहीं, हर हर मोदी घर घर मोदी आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ योगी सरकार है, बीजेपी सरकार है, सब दोनों तो इस बार क्यों लग रहा है आपको कि दोबारा इनकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए उनकी। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आखिर क्यों लग रहा है आपको? गरीबों को गल्ला चीनी सब दे रहे हैं, आटा चावल सब दे रहे हैं, उन्हीं का होना चाहिए। इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए? महंगाई होनी चाहिए, हिंदुत्व हिंदुवादी होनी चाहिए, बेरोजगारी होनी चाहिए? इस बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दा का वही हिसाब किताब है। हम लोग तो भाजपा ही हैं, योगी को और मोदी को वोट देंगे और दूसरे को थोड़ी देंगे। नहीं, मैं मुद्दा पूछ रहा हूँ। मुद्दा आप किसी को भी वोट दीजिए, अच्छा, आपका अधिकार है। आप किसी को भी वोट दीजिए, वो आपका अधिकार है। लेकिन इस बार मुद्दा क्या होना चाहिए? क्योंकि महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। वही आप बताएं। वही आपसे पूछना चाहते हैं। नहीं सर, ये गलत बात है। अखिलेश की नहीं, अखिलेश की तरफ है। अखिलेश अच्छा है हमारा। देखो, अखिलेश अच्छा है। हाँ, बताइए दोनों को। जैसे कि प्रधानमंत्री जब से हुए
क्या नाम है, नरेंद्र मोदी जी। आपको नाम तक नहीं याद आ रहा है, नाम नहीं याद आ रहा है। वोट आप बीजेपी को देने वाले हैं। हाँ भाई देख लो आप वही तो 2,000 रुपए पर 2,000 उतना महंगाई भी हो गया, गैस का भी दाम बढ़ गया। वही ने आपको 200-400 पैसा जाता है खाता में, वही पैसा आपको बढ़ावा दिया, गैस दे दिया फ्री का, इसी वक्त फ्री का दे दिया उज्ज्वला योजना की तरह। लेकिन महंगा देखो सिलेंडर, महंगा भी हुआ, महंगा रिकॉर्ड कर लिया, जा वो खबरी कर लिया। अब पेट्रोल अब इतना नहीं हो। सरकार अब तक थी कांग्रेस की, क्या सरकार 45 साल सरकार नहीं, 21 लाख ढाईले है प्रधानमंत्री के योजना इतना बाकी, मतलब आज कोई अपने देश पे लड़ाई नहीं कर सकता है, उतना हिम्मत रखता है। भैया चीन अंदर घुस चुका है। अरे चीन क्या घुसा है, वहाँ पे जो मारे गए थे बदला नहीं लिया था? क्या बदला ले लिया बताइए? क्यों नहीं, वो जो 5-7 आदमी मारे गए थे वहाँ लड़ाई नहीं लिया था पूरा? अभी चीन हमारे टेरिटरी में घुस चुका है, उस पर क्या कहेंगे भैया? चीन अंदर घुस चुका है, किसी एक भी गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, किसी का बयान नहीं आया भाई साहब। और गृह मंत्री का अमित शाह का बयान नहीं आया। चीन हमारे हिंदुस्तान के टेरिटरी में घुस चुका है, जबरदस्ती घुस चुका है, कब्जा करने के आरोप भी लग रहे हैं कि भैया कुछ दिन में मोदी यही बेच के अंगूठा जो आधार कार्ड में 2,000 दे रहा है, ये सबको लिंक है ना, ये बेच के चला जाएगा, विदेश में चला आपको मिल रहा जाएगा। भैया जो बात कर रहे हैं ये? आप लिंक लगवा रहे हैं ना 2,000 का? गलत है। क्या गलत है? तो सही बताइए। इस वजह से है कि इनको कुछ मालूम नहीं है। क्या अच्छा मालूम अच्छा नहीं है? अच्छा, ये तो आपका आरोप लगा रहे भैया, आप ऐसे ही बोल रहे हो, कुछ मालूम ही नहीं है। नहीं, ये क्या जाने, अच्छा ये तो कमाने धमाने के बाद चले जाते हैं ये लोग, मिस्त्री वही लेबर मिस्त्री करते हैं। हम लोग इनका कहना है कि विकास आए ना आए, महंगाई बढ़ जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए, नौकरी मिले न मिले, लेकिन सरकार वही रहे। मेरा काले मतलब अखिलेश अखिलेश भी अच्छा है हमारे लिए। अभी कुछ अभी हाँ कि योगी जी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में हर चीज दे रहे हैं, फ्री में मंदिर भी बन गया, किसी के दम नहीं था मंदिर बनवाने का, जनता से पैसा लिया गया है। जनता से नहीं पैसा लिया गया है। अच्छा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी शिलान्यास हो गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया, लेकिन उसके लिए उन्होंने बहुत सारी गलियों को तोड़ दिया, जो शिवलिंग थी वहाँ गलियों में, क्योंकि वहाँ बनारस में आप देखोगे कि हर जगह शिवलिंग आपको मिलेंगे। आउटसाइड में नहीं बना कर दिए हैं मोदी, आउटसाइड में बना तो दिए हैं शिवलिंग, ऐसा तो नहीं है कि का मिला, आवास मिला गाँव में, आवास नहीं मिला ना, आवाज की बात नहीं है, आवास तो मिला नहीं है, शहर में क्यों दे रहा है? इनका कहना है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पानी सबको है, दीजिए, नाला है, सीवरेज है, बिजली है, वो सब कहीं न कहीं लोग वंचित हैं उससे, जो लोग हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी तो बिजली भी तो 18 घंटा दे दिए हैं, कांग्रेस क्या दी थी 6 घंटा, पैसा नहीं देते थे आप? पैसा क्या दिए थे? अभी तो यूनिट भी सही आ रहा है योगी के राज में, गाँव में पूरा बिजली है, खरंजा है, नाला है, नाली है, हर एक चीज तो निकल रहा है। क्या कहेंगे भाई साहब, चैलेंज कर रहे हैं आपको? तो चैलेंज नहीं कर रहे हैं, क्या आप पैसा नहीं दे रहे हैं बिजली का? बिजली का पैसा हाँ, एक डबल नहीं दे रहे हैं। फ्री नहीं बिजली मिला, फिर तो नहीं मिला बिजली। 18 घंटा मिल रहा है बिजली फ्री में, और राशन भी फ्री मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? यूनिट महीने में कितना है? 200-250 रुपए यूनिट। अखिलेश जी ने दावा किया है कि हमारी सरकार आई तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। नहीं देंगे, बस आपका दावा है, दावा रहेगा ही। देखो आरोप लगा रहे हैं। आरोप सरकार आने के बाद बिजली फ्री देंगे। फ्री है। आम आदमी पार्टी भी लगातार दावे कर रही है कि हमारी सरकार आम आदमी पार्टी तो खौफ में मर रही है, आम जनता पार्टी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी, अभी 5 साल के बाद आएगी। जब तक योगी रहेंगे तब तक नहीं आ पाएगी। जब तक योगी रहेंगे तब तक कोई पार्टी नहीं आएगी। अखिलेश भी आएगा। और लगातार इनके दावे हैं कि भाई विकास तो यहाँ नहीं हुआ है, लेकिन हम बीजेपी के शुद्ध सपोर्टर हैं और हम वोट बीजेपी को देंगे। देखो कट्टर बीजेपी बोल रहे हैं और इनका वोट इनके सारे के सारे वोट बीजेपी को जाएंगे। और हमारे साथ एक अखिलेश सपोर्टर भी थे, उनका कहना है कि बीजेपी सरकार ने कुछ भी नहीं किया है और इस बार अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। लेकिन हमारा सवाल वही है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को अभी तक वंचित है, क्या उससे आने वाली सरकार ने चुनाव करने के बाद क्या वो सरकारें इस आम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करेगी, या फिर से योगी सरकार का राज तिलक होगा, या फिर नई सरकार इस बार यूपी विधानसभा में बनने वाली है। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।